हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लेकर आए आपके लिए राजस्थान जीके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक टॉपिक जो भी होगा वो आज, जैसे कि आज का एक क्वेश्चन आए हुए है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2020। परीक्षा तिथि थी इसकी 23 अक्टूबर 2021, प्रथम पारी। तो ये क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है वो सभी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है। जनजाति आप जानते हो एसटी इनमें से किस में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो कौन जवाबदार है इसका? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। कौन इसका? ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। यानी कौन कौन से सीमा के चिन्ह है, जैसे कि अलग अलग बता रखे हैं ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 है ये, जैसे कि इसमें आपको युद्ध उनके यानी कि वर्ष के अनुसार सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा, इसके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि युद्ध कौन कौन सा है। खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था ये बता देते हैं। पहले तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और भटनेर का युद्ध 1398 में हुआ था। इसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में हुआ था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ये 1576। यानी कि इनको तुम्हें यानी तिथि क्रम के अनुसार सेट करना था। तो भटनेर का युद्ध 1398, खानवा का युद्ध 1527, यानी 2 1 3 4। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो कौन सा है इसमें से तुम्हें बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, माधो सिंह कछवाहा। प्रश्न नंबर 5 है, नहीं कौन कौन से इसके विपक्ष में बताने हैं, यानी 1 2 एवं 3। ये माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़ा था, बाकी की प्रताप के पक्ष में लड़े थे राम सिंह तंवर रामाशाह और बीदा जाला, ये भी उसके पक्ष में था। रावत कृष्णदास चौधरी, यानी कि तीनों पक्ष में थे। माधो सिंह कछवाहा उसके पक्ष में नहीं था। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजाजी का जन्म स्थल का नाम कौन सा है? खडनाल। प्रश्न नंबर 6, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। कि फूल डोल उत्सव कब मनाया जाता है? राम सनेही पंथ द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? राम सनेही पंथ द्वारा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 को हुई थी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या है? भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यवाही, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। यानी कि राज्य की मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 164 है।
राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? यानी कि कितनी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मुंडियार की ख्यात मुंडियारी ख्यात विषय है। क्या है मुंडियारी ख्यात? तो ये है मारवाड़ के राठौड़। मुंडवार क्या है? मारवाड़ के राठौड़। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म, यानी कि कौन सा कब चरण हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो जैसे कि प्रथम चरण कब हुआ था और उसके बारे में गलत इनमें से कौन सा है? जैसे कि प्रथम चरण 15 मई 1949 सही है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तीसरा 25 मार्च, चौथा 30 मार्च 1949। तो यहाँ पर गलत आंसर सी, तृतीय चरण। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और तीसरा ये गलत है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था और तृतीय चरण हुआ था, जी तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो यहाँ पर 2 लग रहा है। प्रश्न नंबर 12, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर जैसे कि अलग, जैसे अर्जुन सिंह शेखावत, लाखन खान और श्याम सुंदर पालीवाल, यानी इन सभी को किया गया था पद्मश्री से। प्रश्न नंबर 13 है, जनवरी 2021 में किसी राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था उस समय? प्रश्न नंबर 13 का भी जी.के. व्यास। प्रश्न नंबर 14, महात्मा कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी कि कौन सा कथन इसके बारे में गलत है? वे मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है। प्रश्न नंबर 15, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो इसमें 14वां संस्करण हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है एरिनपुरा छावनी। प्रश्न नंबर 17, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर है अलगोजा। अरावली पर्वतमाला की ओर निम्न चोटियों की ऊंचाइयों को बढ़ते क्रम में बढ़ी है, यानी कि अरावली पर्वत है उनकी चोटियाँ कौन कौन सी बढ़ते क्रम में है? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर सी है, यानी कि ACBD बढ़ते क्रम में। तो जरगा है, फिर दिलवाड़ा है, फिर शेर की है, फिर गुरु सिक्कर है सबसे ऊंचा। ठीक है, इस प्रकार से ये गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 20, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? यानी कि RPSC का किसको देगा? अपने राज्य के राज्यपाल को ये देगा। प्रश्न नंबर 21, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो 21वें के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के कृष्णा नगर
कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 22वें में राइट आंसर सी, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। यानी कि वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख उत्तरवर्ती 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये सवाई मानसिंह को बनाया गया था उस समय। प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न नंबर, राजस्थान में लोक आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इनमें से कौन से सही है, कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही सही है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। यानी कि आई.डी. दुआ लोकायुक्त व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यानी कि बाकी के सही है, एक सही नहीं है। तो कौन सा है ये? तो अगला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोट शिल्प मोलेला। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अजरक प्रिंट सांगानेर ये यहाँ की नहीं है, बाकी की 3 सही है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? केला देवी मंदिर करौली में है, सही है। भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, और मैनाल अजमेर ये गलत है। ओसिया जोधपुर में है। यानी कि मैनाल है, ये वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध है, जो अजमेर में नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़गढ़ में है। प्रश्न नंबर 27, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक एक अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राव किशन सिंह। प्रश्न नंबर 28, मध्यकालीन मेवात की प्रसिद्ध संत थे। यानी कौन थी प्रसिद्ध संत? तो यहाँ पर लाल दास थे। प्रश्न नंबर 29, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यानी क्या क्या इसके सही तथ्य हैं? यानी कि इसमें आपको बताना है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में। चलो विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एक स्तंभ या टावर के नाम से भी इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई के विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 48 के मध्य बनवाया था। और इससे क्या है, वास्तुकार कौन है इसका? मंडन जेता व उसकी पुत्र नपपुंजा। और क्या है इसमें? प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण विष्णु ध्वज का है। ऊंचाई 122 फीट ऊंचाई है, चौड़ाई 30 फुट, 9 मंजिला इमारत है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अब प्रश्न में हमारे दे रखा है कि क्या क्या करना है इसमें। तो प्रश्न में दे रखा है यह प्रसिद्ध उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये ऑप्शन सही है पहला। इसकी कुल 11 मंजिलें है, गलत है ये, क्यों? इसमें 9 मंजिलें थी। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला और तीसरा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? यहाँ पर राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? राइट आंसर यानी जो बीच में है, जैसे सिरोही, पाली और जालौर। प्रश्न नंबर 31, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसमें अनुच्छेद 243 की
अनुसार। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ। और आज का टॉपिक है राजस्थान जनगणना 2011 की महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई जनगणना को भारत की पहली जनगणना माना जाता है, जबकि लॉर्ड रिपन के समय वर्ष 1881 ईस्वी में प्रबंधित मानक के साथ भारत की पहली जनगणना की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 1872 के बाद से 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 12,10,193,422 है। राजस्थान की जनसंख्या इसी तारीख पर 6,85,48 है। देश की कुल आबादी का प्रतिशत 5.67% है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में से 75.11% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 24.89 आबादी क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में महिलाओं की आबादी का प्रतिशत 48.1% है। तो अब प्रशासनिक इकाइयाँ देखते हैं उस समय क्या थी। 2011 के अनुसार जिले की संख्या 33 थी उस समय। राज्य में उपमंडलों की संख्या 192, पंचायत समितियां 248, तहसील 244, नगर पालिका 185, ग्राम पंचायत 9,177, कुल गांव 44,672 थी उसमें। कस्बे एवं शहर 297, विभागों की संख्या 7। तो ये तो थी इसकी में। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य और जानते हैं। यानी कि जनसंख्या जैसे कि राजस्थान की कुल 6.85 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर और अलवर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। दशकीय विकास दर 21.31% दशकीय वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी बाड़मेर, फिर उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर। सबसे कम गंगानगर, झुंझुनू और पाली। जनसंख्या घनत्व कितनी है? 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595, फिर भरतपुर, फिर दौसा। सबसे कम है जैसलमेर 17, इसके बाद बीकानेर और बाड़मेर। इसके बाद लिंग अनुपात 928 है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात डूंगरपुर का, उसके बाद राजसमंद और उसके बाद पाली। सबसे कम धौलपुर 846 है और सबसे अधिक डूंगरपुर 994, जैसलमेर और करौली। इसके बाद साक्षरता कुल 66.1% है, जिसमें पुरुष है 79.2% और महिला है 52.1%। कुल में जैसे सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता कोटा में 73.5%, जिसमें पुरुष है 86.9%, महिला है पुरुषों में है जैसे कि झुंझुनू 86.9% और महिलाओं में कोटा। और कुल में सबसे कम है जालोर, लेकिन अगर पुरुष में लगाए सबसे कम प्रतापगढ़ और सबसे कम जालोर 38.5। क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। देश के क्षेत्रफल का 10.4140%। क्षेत्रफल के आधार पर देश में प्रथम है जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला है जिसकी 3,38,401 वर्ग किलोमीटर है। और धौलपुर सबसे छोटा है 3,033 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसमें 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राज्य की स्थल सीमा या संपूर्ण परिधि ये है। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में 888 है और बांसवाड़ा का सबसे अधिक है 934 और सबसे कम झुंझुनू का 837। इसके बाद अनुसूचित जाति जनसंख्या, जो हमारा पहला क्वेश्चन था आज की में, कि 17.8%। और जयपुर सबसे अधिक है जाति जनसंख्या, जयपुर, गंगानगर, नागौर। सबसे
यानी ये उल्टा है। हाँ सही है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जयपुर में है, उसके बाद गंगानगर, फिर सबसे कम है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, जो हमारा क्वेश्चन भी था कि सबसे ज़्यादा है उदयपुर, उसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सबसे कम बीकानेर, नागौर और चूरू। तो ये थी आज की नया एक टॉपिक, राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही हम आपके लिए रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।